क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मरने के बाद शरीर को जलाने की प्रथा आखिर क्यों है? यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? और क्या आपने कभी गौर किया है कि मरने के बाद भगवान की पूजा क्यों नहीं होती? छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद दहन करने के बजाय दफनाया क्यों जाता है? और आखिर क्यों महिलाओं को श्मशान जाने से मना किया जाता है? तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मृत्यु के बाद भगवान की पूजा क्यों नहीं की जाती? इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक दृष्टि से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त होकर एक विशेष यात्रा पर निकलती है। इस दौरान घर में पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा में बाधा डाल सकता है। माना जाता है कि 13 दिनों तक आत्मा भटकती रहती है और पूजा करना इस प्रक्रिया को भंग कर सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह फैसला परिवार की सुरक्षा के लिए लिया गया है। मृत्यु के बाद शव में मौजूद बैक्टीरिया और विषाणु आसानी से फैल सकते हैं। ऐसे में पूजा पाठ के दौरान लोगों का इकट्ठा होना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल आता है, आखिर छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाया क्यों जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पाप और कर्म बंधन से मुक्त माना जाता है। उनके शरीर को इतना पवित्र माना गया है कि उनके मृतक शरीर को अग्नि के हवाले करने की बजाय धरती में दफनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी काफी दिलचस्प है। छोटे बच्चों के शरीर में वसा की मात्रा कम होती है, जिससे उनके मृतक शरीर को जलाना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय उन्हें मृत्यु के बाद दफनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अब जानते हैं कि महिलाओं को श्मशान जाने से क्यों रोका जाता है। पुराने समय में महिलाओं को श्मशान जाने से रोकने के पीछे उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा कारण था। धार्मिक दृष्टि से माना जाता था कि श्मशान की तामसिक ऊर्जा महिलाओं को जल्दी प्रभावित कर सकती है, खासकर गर्भवती महिलाओं और मासिक धर्म के दौरान। वैज्ञानिक रूप से देखें तो पुराने समय में श्मशान का वातावरण विषाक्त हो सकता था और महिलाओं का स्वास्थ्य अधिक संवेदनशील होने के कारण उन्हें संक्रमण का खतरा रहता था। अब बात करते हैं इस प्रथा की शुरुआत की। कब और कैसे दाह संस्कार की यह परंपरा शुरू हुई? दाह संस्कार की सबसे पहली झलक ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक की आत्मा को शुद्ध करें और उसे स्वर्ग तक पहुंचाएं। यही पहली बार था जब शव को जलाने की इस प्रक्रिया को पवित्र माना गया। इसके अलावा सेमेट्री एच संस्कृति 1900 ईसा पूर्व के पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि उस समय शव जलाकर उसकी राख को मिट्टी के बर्तनों में संग्रहित किया जाता था। लेकिन सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। दाह संस्कार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि यह प्रक्रिया शरीर में मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट कर देती है, जिससे महामारी फैलने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा दाह संस्कार शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में वापस लौटा देता है, जिससे यह प्रकृति के चक्र में फिर से शामिल हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दाह संस्कार सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी समझ और वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद भगवान की पूजा क्यों नहीं होती, छोटे बच्चों को क्यों दफनाया जाता है और महिलाओं को श्मशान जाने से क्यों रोका जाता है। दाह संस्कार का यह अनुष्ठान न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को भी समझने का एक अनूठा तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।